दोस्तों, हम जब कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो मन में ज्यादातर उन्हीं जगहों पर जाने का ख्याल आता है जो मशहूर हों, जहां के बारे में हमने खूब सुना हो, पढ़ा हो। और यकीनन इसमें किसी गांव में घूमने का ख्याल तो हमें कभी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ठंडी देश रूस में कई ऐसे गांव हैं जहां की खूबसूरती को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको रूस के कुछ ऐसे ही गांव के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप एक बार यहां जरूर आना चाहेंगे। सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इनमें से एक गांव ऐसा है जहां के लोगों में एक अजीब सा टैलेंट होता है और ये टैलेंट वहां के हर एक आदमी में होता है। अब वो टैलेंट क्या है और वो कौन सा गांव है, इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर रूस के सबसे खूबसूरत गांव की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है याकुटिया गांव। इस गांव को दुनिया का सबसे ठंडा गांव माना जाता है। यहाँ गर्म दोपहर में भी तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है और -68 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहनीय माना जाता है। यहाँ रहना लोगों के लिए डीप फ्रीजर में रहने जैसा है। इस गांव को पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये याकुटिया गांव यहाँ का सबसे सुंदर गांव है। यहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके बाद उनको चूल्हे में जलाकर घर के अंदर रहने लायक तापमान बनाते हैं। यहाँ ज्यादातर घर कंक्रीट के ढेर पर बनाए जाते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ लोग रोएंदार और गर्म फर से बने कपड़े पहनते हैं। यहाँ हर वक्त लोगों को मोटे मोटे जूते पहनकर रहना पड़ता है। अगर रेडिएटर या हीटर मौजूद नहीं होता तो 9 बर्फीले महीनों में भारी मात्रा में लकड़ी का उपयोग करके घर को गर्म रखा जाता है। शून्य से काफी नीचे तापमान होने पर घरों को गर्म करने के अलावा पीने का पानी ढूंढना यहाँ सबसे कठिन काम होता है। गांव में पानी के लिए किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं है। यहाँ बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। पीने के पानी की ही तरह यहाँ खाने पीने की चीजों को लेकर भी दिक्कत रहती है, क्योंकि ऐसे तापमान में फसलों को उगाना संभव नहीं होता और हर चीज ठंड की वजह से जम जाती है। यहाँ लोग गर्म दिनों में स्ट्रॉबेरी या दूध से बने पौष्टिक खाने को कड़ाके की सर्दियां के लिए बचाकर रख देते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग मछलियां, स्ट्रॉबेरी और क्रीम को हक नियमित रूप से खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मछलियां ही मीट का एक मुख्य स्रोत है। इस स्थान पर आइसक्रीम लोगों की पसंदीदा है। दिन में अधिक ठंड होने पर लोग अक्सर सूप लेते हैं। जब तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तो बच्चों के लिए स्कूल जाना खतरनाक माना जाता है। सोवाक्रा एक गांव दोस्तों, यूं तो किसी को रस्सी पर चलता देखना काफी मजेदार लगता है, लेकिन ये करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जान तक ले सकती है। ऐसे में कई लोग इस स्टंट का लुत्फ केवल देखकर ही उठाना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने वाला हर शख्स इस अनोखी कला में महारत हासिल किए हुए है। हम बात कर रहे हैं रूस के सोवाक्रा एक गांव के बारे में। यहाँ रहने वाला हर नागरिक रस्सी पर चलने की कला को बखूबी जानता है। अपने नागरिकों के इसी गुण के कारण यह गांव समूचे विश्व जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बात कोई भी नहीं जानता है कि रस्सी पर चलने की प्रथा कब से यहाँ शुरू हुई है। लेकिन फिर गांव के हर नागरिक, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा या फिर हर किसी को इस कला का ज्ञान बखूबी है। स्थानीय लोगों को माने तो तूफानों में कई बार अस्थायी पुल और रास्ते टूट जाते हैं, जिसके बाद नदी को पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रस्सी ही एकमात्र रास्ता बनती है। इस कला को लेकर एक अफवाह ये भी है कि गांव का हर पुरुष पुराने वक्त में टाइट रोप वॉकिंग की कला इसलिए सीखता था जिससे वो अपनी प्रेमिका तक जल्दी पहुंच जाए। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में कोई खेती बाड़ी से जुड़ा काम नहीं होता, इसलिए यहाँ के लोग रस्सी पर चलने की कला का इस्तेमाल करके ही पैसे कमाते हैं। लेकिन अब इस करतब को दिखाने से अब ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इसलिए गांव के कई युवा रूस के अन्य शहरों में जाकर नौकरियां करने लगे हैं। और अगर बुजुर्गों की बात करें तो वो अपनी खराब सेहत के कारण इस जानलेवा करतब को नहीं करते हैं। तीसरा, डोब्रुसा गांव अक्सर देखा जाता है कि घर पर जब भी हम अकेले होते हैं तो बोरियत होने लग जाती है और हम घर से बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप घर से बाहर घूमने के लिए निकले हैं और आपको आपके इलाके में कोई ना दिखाई दे तो आपको कैसा महसूस होगा। जी हां दोस्तों, अभी हम जिस गांव की बात कर रहे हैं ये एक रूस का ऐसा ही गांव है जहां सिर्फ एक इंसान रहता है।
यह सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। बताया जाता है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद से इस गांव के सभी लोग आसपास के शहर और किसी अन्य जगहों पर बसने के लिए चले गए। वहीं कुछ लोगों का निधन हो गया। इसके बाद साल 2021 के शुरुआत तक यहां 3 ही लोग बचे हुए थे, जिसमें से एक जेना और लिडा की कुछ ही महीने बाद में हत्या हो गई। इसके बाद इस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति गरीसा मुंटेन बचा है। आज से करीब 3 दशक पहले इस गांव में तकरीबन 200 लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में इस गांव में महज एक व्यक्ति रहता है। भले ही गरीसा मुंटेन के साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन ये गांव में अकेले नहीं है। इनके साथ बहुत से जीव रहते हैं। गरीसा 5 कुत्ते, 9 टर्की पक्षी, 2 बिल्लियां, 42 मुर्गियां, 120 बत्तखें, 50 कबूतर और कई हजार मधुमक्खियां के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। मुनटेन ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया। मुनटेन बताते हैं, खेतों में काम करने के दौरान वह पेड़ों से, पक्षियों से, जानवरों से ही बातें करते रहते हैं। 4 कजान गांव दोस्तों, यह गांव रूस का एक ऐसा गांव है जहां लोगों ने अपनी काफी मेहनत से इस गांव को शहर में तब्दील कर दिया। यहां गांव अब टूरिस्ट का एक हब बन चुका है। वोल्गा और कजानका नदी के संगम पर बसा यह शहर कजान तातारस्तान गणराज्य की राजधानी है। इसे रूस के सांस्कृतिक संगम वाले शहर के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में रूसी ईसाई और तातार मुस्लिम लोग दोनों बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ की वास्तुकला में इस्लामी और रूसी प्रभावों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। कजान वोल्गा और कजानका नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ आप बोट क्रूज का आनंद ले सकते हैं। नदी के किनारे बने पार्क और गार्डन सैर सपाटे के लिए बेहतरीन स्थान है। बता दें कि यह शहर कजान क्रेमलिन के लिए काफी प्रसिद्ध है। कजान क्रेमलिन शहर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां कई खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इस बिल्डिंग्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। यहाँ के इस बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में मस्जिद और ईसाई धार्मिक स्थलों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ का एनेलिन कैथेड्रल और सियुयुम्बी के टॉवर टूरिस्टों के बीच काफी फेमस हैं, जो इस्लामी और रूसी वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। कजान क्रेमलिन के अंदर स्थित यह मस्जिद रूस की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। इसका अद्भुत इस्लामी वास्तुकला और इतिहास सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। 16वीं शताब्दी की इस मस्जिद को 2005 में पुनर्निर्मित किया गया था। सुंदर मीनारें और नीले गुंबद वाली यह मस्जिद वाकई काफी खूबसूरत है, जिसमें इस्लामिक म्यूजियम भी मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर बाउमन स्ट्रीट नाम की एक जगह भी है। बाउमन स्ट्रीट कजान की फेमस स्ट्रीट है, जहाँ आप पैदल सड़क पर घूमते हुए शॉपिंग, कैफे और स्मृति चिन्ह की दुकानों आदि का आनंद उठा सकते हैं। यह सड़क शहर की जीवंतता को दिखाती है और यहाँ पर्यटकों की भीड़ हर वक्त देखने को मिलती है। अगर आप रूस के गांव के कल्चर को करीब से देखना चाहते हैं तो तातार विलेज पहुंचें। यह कजान का पारंपरिक तातार संस्कृति वाला क्षेत्र है। यहाँ आप तातार के खानपान, लोक कलाओं और यहाँ की वास्तुकला का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप कजान स्काईलाइन, मिलेनियम ब्रिज, क्रूज, फिशिंग, कैट स्कल्पचर हट और कई खूबसूरत ऐतिहासिक चर्च और मस्जिदों का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।